Hello student of earth class. We are studying secularism in India, your civics chapter, that is second chapter of your civics textbook. And in previous videos, in previous two videos, we have understood about secularism and why religion should be separate from separation of religion from state. और क्यों हमें सेपरेशन करना चाहिए? क्यों? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर स्मूथ एंड प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट एंड टू इंश्योर यूनिटी, इंडियाज यूनिटी. ओके, फॉर दिस कंट्री मतलब आवर कंट्री विथ इंडिया शुड बी सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट. वन थिंग मोर कि हमने भी स्टडी किया था कि क्या है सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म मतलब होता है कि कोई एक धर्म को क्या के प्रमोट नहीं करेगी, यानी देयर इज नो एनी रिलीजन ऑफ स्टेट, देयर इज नो एनी रिलीजन ऑफ स्टेट. अब आगे हम पढ़ेंगे सेकुलरिज्म इन इंडिया के चैप्टर का, सेकुलरिज्म का चैप्टर का भारत में सेकुलरिज्म की क्या कंडीशंस हैं, भारत में, इंडिया में, हमारे देश में सेकुलरिज्म की क्या कंडीशन है. तो चलिए देखिए. As per the constitution, a secular state in order to gain a goal must guarantee follow. कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेकुलरिज्म एक ऐसी मस्ट एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गारंटी देता है? क्या? देखो, पहला, चेक डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन कम्युनिटी ओवर अनदर रिलीजन कम्युनिटी. डोमिनेंस सेकुलरिज्म चेक द डोमिनेंस, इट मीन्स ओवर कंट्रोल, या डोमिनेंस मतलब होता है बड़ा बड़ा दबदबा करना, ऑफ वन रिलीजन टू ऑन अनदर रिलीजन. ऐसा ना हो कि एक विशेष धर्म किसी दूसरे धर्म को क्या करे, दबाने लगे. इसको भी चेक करने का काम करता है, ये गारंटी देती है सेकुलरिज्म. चेक ऑपरेशन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ बाय द अदर मेंबर ऑफ सम रिलीजियस ग्रुप. ऐसा माना जाता है कि कुछ एक रिलीजन के ग्रुप के लोग किसी दूसरे रिलीजन के ग्रुप के लोग को भी ना करें, और उसी रिलीजन में भी अपने ग्रुप के लोगों को क्या करें, सप्रेस ना करें. इसको भी क्या करता है, इसकी भी गारंटी देता है और चेक करता है. तीसरा, अगर देखोगे, द स्टेट विल नाइदर इन्फोर्स एनी रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इट्स सिटीजन. स्टेट है, स्टेट इट मीन्स कंट्री, विल नॉट इन्फोर्स एनी रिलीजन ऑन एनी सिटीजन and will also neither not take away from religious freedom from people or of its citizens. Foremost, the Indian state does not support any religion, rather maintain a distance from all religious issue and sects. हमारा जो देश है किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता है, मैं ना ही, बल्कि क्या करता है, एक प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखता है, प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखता है. इसीलिए हम हमारी जो वैसी बॉडी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जहाँ जो मतलब हमारी जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की, वहाँ पर किसी रिलीजियस फंक्शन क्या होता है, नहीं होता है. ठीक है, वो कोई रिलीजियस फंक्शन सेलिब्रेट नहीं करते हैं. इनफैक्ट नो रिलीजियस फेस्टिवल और प्रैक्टिस इज अलाउड इन गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन. गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाले कोई भी इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, ये चीज़ें नहीं होती हैं. ठीक है. ऑल रिलीजन अदर अप्रोच अडॉप्टेड बाय द इंडियन स्टेट टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज थ्रू द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. नॉन इंटरफेरेंस के तो अब देखो, अभी मुझे लगता है ये लेक्चर बेस्ड है, तो पहले नंबर तो नो इंटरफेरेंस रहेगा. ऐसे कुछ पॉइंट हम लिख दे रहे हैं. इंटरफेरेंस, ठीक है. नो सपोर्ट, नॉट इन स्पॉन्सर, बल्कि क्या करता है, मेंटेन करता है, सॉरी, मेंटेन्स डिस्टेंस फ्रॉम
रिलीजन, मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन। अब देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट में आप इस चीज़ को दिमाग में बैठा सकते हैं। और अदर हैंड में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, बाय द फॉलोइंग ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ इंटरवेंशन द स्टेट प्रिवेंट द इल ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल बाय मेंबर ऑफ सेम रिलीजन कम्युनिटी। और एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेकुलरिज्म में, वो ये है कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, सपोज दैट कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, सपोज दैट कि हिंदू में है तो हिंदू रिलीजन में काफ़ी बुराइयां हैं। मान लीजिए इस्लाम धर्म है, इस्लाम रिलीजन है, तो इस्लाम रिलीजन में भी काफ़ी बुराइयां हैं। वो बुराइयां क्या है कि सेम फॉलोअर को, सेम मेंबर को, जो सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, उनमें ही डिस्क्रिमिनेटिव कुछ फंक्शन ऐसे हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेटिव है। जैसे क्या डिस्क्रिमिनेटिव है, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो डिस्क्रिमिनेटिव फंक्शन है। जैसे पहला नंबर तो ट्रिपल तलाक, अगर मुसलमानों में देखें तो ट्रिपल तलाक में क्या होता है, जो लड़की है या मतलब वुमेन है, ठीक है, ट्रिपल तलाक हो गया। हिंदू धर्म में चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, मैरिज की स्पेलिंग गलत हुई है, चाइल्ड मैरिज हो गया, ठीक है। और भी तमाम चीज़ें हैं। और डिस्क्रिमिनेटेड हो गया, टेम्पल एंट्री हो गया, ठीक है, टेम्पल एंट्री हो गया। और भी कुछ प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, ठीक है। शेड्यूल कास्ट का टेम्पल एंट्री हो गया, ठीक है, कास्टिज्म हो गया, और भी और इस तरीके से कई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो रिलेवेंट अभी भी हैं ज़्यादातर। या विडो रीमैरिज, सती प्रथा, सती ट्रेडिशन भी आप इसमें देख सकते हैं। सती ट्रेडिशन नहीं है, वो एक स्टेरियोटाइप रही थी। ट्रेडिशन थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट कैन बी। तो इन सब चीज़ों को, जो दीज ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कैन बी सीन इन अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ वन रिलीजन। सपोज दैट वी गेट ट्रिपल तलाक इन मुस्लिम एंड इस्लाम धर्म, and discriminative element of Islam religion, that this discriminate the woman. And similarly in Hindu and Hindu in not Hindu, in all religion in society, this belong from child labor, will innocent girl or boys are getting married, so that is problem also. And temple entry of scheduled caste, these all the type of problem, इनमें क्या कर सकता है स्टेट। अभी और भी प्रॉब्लम्स हैं आप सोसाइटी में, वो हर एक प्रॉब्लम, ठीक है, जो रिलीजन से रिलेटेड है, यानी जिनका कारण एक रिलीजन है, जो रिलीजन की थ्योरी में दिया गया है। जैसे मान लीजिए कास्टिज्म, कास्ट कि हमारे धर्म, हिंदू धर्म हमारे यहाँ कास्ट में बटी हुई है, इसमें इंटरफेयर मत करिए, सरकार से ऐसा नहीं कर सकती। ट्रिपल तलाक मुद्दा इस्लाम धर्म का है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 3 तलाक को ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भी किसी रिलीजन का फंक्शन जो है, जो रिलीजन का काम है, अगर वो आएगा सिविल ऑर्डर में, जो आएगा, ठीक है, इक्वल ऑर्डर में, इक्वलिटी को अगर, फ्रीडम, ह्यूमन फंडामेंटल राइट को अगर डिस्ट्रॉय करेगा, तो वहाँ पर उस चीज़ को क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। At the time of state intervention take place in form of support of religion organization for establishing education institution। और दूसरे हैंड पे आप और देख सकते हो कि एक विशेष रिलीजन को सपोर्ट भी करता है, लेकिन एक बहुत बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, कि अगर आप चाहते हैं कि अपने रिलीजन के लोगों को उस चीज़ की सीख देना चाहते हैं, वो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है,
प्रोमोट करती है, ठीक है। प्रोमोट करने का मतलब क्या होता है कि हेल्प करती है। अब आगे देखिए, इंडियन सेक्युलरिज्म एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, इंडियन सेक्युलरिज्म एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ये थर्ड जो पॉइंट है, इंडियन सेक्युलरिज्म एंड अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। A comparison, a comparison. Oh, why am I making a lot of spelling mistake today? Okay, this dimension, let's take. Certain objective of secularism highlighted in the Indian Constitution can be found in constitutions of many other democratic countries across the world. हमारे देश में जो भी हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो चीज़ें जो हाइलाइट्स हैं जो हमें मिल रही हैं, वो चीज़ हमें क्रॉस वर्ल्ड अदर कंट्रीज में हमें देखने को भी मिल सकती हैं, ठीक है। हमें अदर कंट्रीज में भी देखने को मिल सकते हैं। जस्ट लाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन एंड नो रिलीजन कैन सीक स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द स्टेट। जैसे अमेरिका में भी हमें चीज़ देखते हैं कि कोई एक रिलीजन को कोई है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, और किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, और कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी एक रिलीजन के साथ नहीं हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन एडिशन द लेजिस्लेचर कैन नॉट पास एनी लॉ दैट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और एक चीज़ और हमें कॉमन देखने को मिलती है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं पास कर सकता है जो किसी के रिलीजियस फंक्शन को क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है। Moreover, the American Constitution strictly prohibited both the state and religion from the interfering in each other's affair. और अमेरिका का इसके साथ और है कि स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड क्या है कि स्टेट को भी और रिलीजन को भी कि एक दूसरे के अफेयर में क्या करें, इंटरफेयर ना करें, ठीक है। आज डिस्कस द इंडियन गवर्नमेंट इंटरवेंस इन रिलीजन अफेयर आल्सो इफ द प्रैक्टिस आर इनजस्ट एंड इन्फ्रिंग द राइट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन वही भारत में हम देखेंगे, इंडिया में, तो इंडिया में हमारे क्या है कि अगर हमारा जो अमेरिका में क्या है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा आपके रिलीजन में, लेकिन हमारे यहाँ की अगर आपके रिलीजन में अगर आपके किसी डिस्क्रिमिनेशन है आपके अंदर, आपके रिलीजन की प्रैक्टिसेस में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन एक सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, चेंजेस करेगी। हाउएवर, हालांकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए डज नॉट अलाउ आइदर द स्टेट और रिलीजन टू इंटरवेन इन ईच अदर मैटर। हालांकि ये अलाउ नहीं करता है। दिस इज मोस्ट एविडेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू बिगर डेमोक्रेसीज इन वर्ल्ड। और ये बहुत एक जो होता है ना कि डिस्टिंक्शन है, एक थोड़ा सा डिफरेंट है इनमें कि किस तरीके से अमेरिका और यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए इस पूरे चैप्टर में हमने अगर डायमेंशन में उसको हम क्लियर कर दें तो फर्स्ट व्हाट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म में रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ऐसे आप कर सकते हो जनरली। एंड इन इंडिया हैव नो एनी ऑफिशियल रिलीजन और इंडिया डज नॉट फॉलो एनी एंड सपोर्ट एंड स्पॉन्सर एनी रिलीजन। तो ये सेकुलरिज्म है, ऐसी कंडीशन जहाँ पर सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाए और स्टेट का कोई धर्म ना हो, कोई रिलीजन ना हो, तो उसको सेकुलर कंट्री कहते हैं। सेकुलरिज्म का फ़ायदा क्या है? सेकुलरिज्म का फ़ायदा क्या है कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि अगर आपस में सभी लोग लड़ेंगे, कोई एक धर्म किसी धर्म को दबाएगा तो सिंपल है कि सिविल वार होने की संभावना रहेगी। सिविल वार में अपने घर में ही वार। और दूसरा क्या है कि यूनिटी भी डिसाइड करती है, ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होता है, तो ये चीज़ें डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर डेमोक्रेसी का और गवर्नमेंट का उनका रिलेशन कैसा है, तो गवर्नमेंट अपने आप को हमेशा क्या करती है, सेपरेट किए रहती है रिलीजन से। लेकिन अगर रिलीजन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमने देखा कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ठीक है, और ट्रिपल तलाक इन मुस्लिम एंड अदर प्रॉब्लम्स,
एंड कास्टिज्म, ठीक है, अनदर टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इफ आर रिलेवेंट इन एनी रिलीजन, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, उसको सही करेगी। अगर हम कंपैरिजन करते हैं अमेरिका का, तो अमेरिका में है कि धर्म का और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, न धर्म और एक दूसरे को कोई इनके मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। भारत में उसके अपोजिट थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है कि भारत किसी भी रिलीजन में क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है, आपको प्रमोट नहीं करेगी, आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपको मना नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका काम ऐसा है जिसमें डिस्क्रिमिनेटिव है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तुरंत उसमें इंटरफेयर कर लेगी और वो सही करने की प्लान करेगी। और हमेशा ऐसा होता रहा है, ठीक है, और हमेशा नेक्स्ट वे में होता रहेगा जब तक इसका पॉलिटिकली कोई बेनिफिट ना मिले। अगर जिसका पॉलिटिकली बेनिफिट नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट करती रहेगी। राजनीति में थोड़ा कभी कभी हो जाती है बदमाशियाँ, लेकिन सरकार जो स्टेट है वो हमेशा ऐसी इंटरेस्ट की चीज़ें करती रहेगी। ओके स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में जो भी डाउट्स होंगे आप क्लियर कर लीजिएगा हमसे। थैंक यू।